हेलो फ्रेंड्स। तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हाल ही में होंडा ने भी अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी कि एलिवेट को लॉन्च किया था और जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में एक ऐसी भी कार है जिसके ओनर्स तो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन बाकी कस्टमर्स में ये अपनी जगह नहीं बना पाई है और उसी कार की जगह उसकी डायरेक्ट राइवल मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल मतलब ई वेरिएंट को और होंडा एलिवेट के बेस वेरिएंट यानी कि एस वी वेरिएंट को। इनकी एक्स शोरूम के प्राइस में भी काफ़ी कम का डिफरेंस है, लगभग 13,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डायमेंशंस की। अगर हाई राइडर के ई वेरिएंट की बात करें तो उसकी लेंथ है 4365 mm, वहीं एलिवेट के एसवी वेरिएंट की लेंथ है 4312 mm। अगर हम विड्थ की बात करें तो हाई राइडर की विड्थ है 1795 mm, वहीं एलिवेट की विड्थ है 1790 mm। हाई राइडर की हाइट की बात करें तो आती है 1645 mm, वहीं एलिवेट की हाइट मिलती है 1650 mm। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो हाई राइडर की व्हील बेस है 2600 mm, वहीं एलिवेट का व्हील बेस है 2650 mm। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हाई राइडर का ग्राउंड क्लियरेंस हमको मिलता है 210 mm, वहीं एलिवेट का ग्राउंड क्लियरेंस हमको 220 mm मिलता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो हाई राइडर का बूट स्पेस हमको मिलता है 373 लीटर्स, वहीं एलिवेट का बूट स्पेस हमको मिलता है 458 लीटर्स। तो लगभग सब डायमेंशन सेम है दोनों ही कार्स के और उसकी वजह से दोनों ही कार्स में आपको कंफर्ट एंड लेग रूम भी उतना ही मिलेगा। और अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो आपको हाई राइडर में थोड़ा सा कम बूट स्पेस मिलता है एज कम्पेयर टू एलिवेट। और अगर हम बात करें इसके ब्रेक्स की जो आपको बेस वेरिएंट्स में मिलते हैं तो आपको हाई राइडर में ई वेरिएंट में फ्रंट एंड रियर में ही आपको दोनों में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, वहीं एलिवेट में आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आते हैं। और अगर हम टायर साइज की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर के ई वेरिएंट में आपको 215/60 R17 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, वहीं आपको होंडा एलिवेट एसवी वेरिएंट में 215/60 R16 स्टील व्हील्स मिलते हैं। मतलब आपको हाई राइडर के बेस वेरिएंट में एलिवेट के बेस वेरिएंट से ज़्यादा चौड़े व्हील्स मिलते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों के ही एक्सटीरियर फीचर्स की। हाई राइडर के ई वेरिएंट में आपको और होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एलईडी टेल लैंप्स दोनों में ही आपको मिलते हैं, एलईडी डीआरएल्स भी आपको दोनों में ही मिलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स भी दोनों में आपको मिलते हैं। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी आपको दोनों में मिलते हैं। शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये चीज़ें आपको दोनों में मिल जाती हैं। उसके बाद रिवर्स लाइट जैसे फीचर्स भी आपको दोनों में मिल जाते हैं। बट दोनों के ही बेस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर्स नहीं मिलते हैं। और अभी हम देख लेते हैं इसके बेस वेरिएंट्स में कौन से फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करें टोयोटा हाई राइडर के तो दोनों में ही कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 12 वोल्ट चार्जिंग पावर आउटलेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ड्राइवर आर्म रेस्ट, 60/40 रियर स्प्लिट सीट्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये आपको सारी चीज़ें दोनों में कॉमन मिल जाती है। लेकिन हाई राइडर में आपको 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जो एलिवेट में नहीं मिलते हैं और दोनों के ही बेस वेरिएंट्स में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है। उसके अलावा एलिवेट के बेस वेरिएंट में आपको एयर क्वालिटी कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं जो हाई राइडर के ई वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इंजन एंड ट्रांसमिशन की। तो अगर हम हाई राइडर के बेस वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 102 bhp का पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और उसके गियरबॉक्स की बात करें तो आपको 5 मैनुअल ट्रांसमिशन आता है जिसका माइलेज आपको मिलता है 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर तक का। उसके बाद हम एलिवेट के बेस मॉडल की बात करें तो उसमें आपको आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो पावर जनरेट करता है 119 bhp का और टॉर्क जनरेट करता है 145 न्यूटन मीटर तक का। और उसमें जो गियर बॉक्स आता है वो आता है 6 मैनुअल ट्रांसमिशन का जो कि आपको माइलेज देता है 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर देखा जाए तो हाई राइडर में हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो मिल रही है,
लेकिन पावर एंड टॉर्क एलिवेट में ज़्यादा मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें माइलेज की, तो हाई राइडर का माइलेज हाइब्रिड होने के कारण 21 टू 22 किलोमीटर तक का मिल जाता है, जो कि आपको एलिवेट से ज़्यादा मिलता है। पर ये आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना माइलेज ज़्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे दोनों में ही ऑफर किए जाने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। दोनों ही बेस वेरिएंट्स में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयर बैग्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल्स, ट्रांजैक्शन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दोनों में आपको कॉमन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एलिवेट में एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो हाई राइडर में नहीं मिलता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर की आपको 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। वहीं एलिवेट की जो वारंटी है वो 3 इयर्स की मिलती है, उसके किलोमीटर का कोई रेंज नहीं है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर के बेस वेरिएंट का प्राइस है 10.86 लैक्स एक्स शोरूम, और वहीं एलिवेट के SV मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 10.99 लैक्स एक्स शोरूम। तो मतलब सिर्फ दोनों ही कॉम्पैक्ट SUV में सिर्फ और सिर्फ 13,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी चॉइस माइलेज है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो आप हाई राइडर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपकी चॉइस पावर एंड ट्रांसमिशन है तो आप एलिवेट की तरफ जा सकते हैं। तो क्या आप 13,000 का डिफरेंस देके एलिवेट लेना चाहेंगे, या फिर 13,000 कम में आप हाई राइडर लेना चाहेंगे? तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।